क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। अन्य कालों की अपेक्षा यह उपवास काल हमारे सामने अनेक विशेषताओं को लेकर उपस्थित है। कोविड-19 के चक्कर में सारी दुनिया का चेहरा बदल गया है। हमने हमारे दाएं और बाएं हजारों को मरते हुए देखा है, पर आज भी ईश्वर की बड़ी कृपा से हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं। यह उपवास काल हमें एक सुनहरा मौका प्रदान करता है उस करुणामय ईश्वर को धन्यवाद देने और उसकी स्तुति गाने। इसलिए ईशवाणी जैसे डिवोशनल चैनल्स अपने अनमोल प्रस्तुतियों द्वारा हमारा मदद करता है। जी हाँ, हमें नींद से जागने का वक्त आ गया है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 में यीशु हमसे कहते हैं, जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। दोस्तों, किस प्रकार यीशु ने हमें प्यार किया है? वे स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, युगांत तक परम प्रसाद में हमारे लिए विद्यमान है। इस प्रकार हमें भी ईश्वर को और ईश्वर रूपी मानव को प्रेम करना है। हमारे भाई बहनों में ईश्वर को देखकर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। अपनों को प्यार करना बहुत आसान है, पर जो लोग हमारे साथ नहीं देते, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते, जो हमसे भेदभाव करते, नफरत करते, उन सबों को भी अपने समान प्यार कर सकते हैं। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो भेंट वहां वेदी के सामने ही छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और वापस आकर अपना भेंट चढ़ाओ। हमें किसी के साथ मनमुटाव और भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे साथ अन्याय करते, गुस्सा करते, भेदभाव करते या हमसे लड़ते, उन सबों को मन से क्षमा कर मेल मिलाप का जीवन बिताना चाहिए। हमारे संत पापा पोप फ्रांसिस उपवास काल में हमसे अनुरोध करते हैं, जब भी दूसरों के बारे में बुराई करने के लिए हमारा मुंह खोलते, तब अपने ज़बान को जोर से काटना है। वैसे अपने आप को पीड़ा देकर हम उस दुर्गुण से मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इतना परिपूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ कमजोरियां हम सबों में हैं। उसी प्रकार इस दुनिया में कोई भी इतना बुरा नहीं है, कुछ ना कुछ सद्गुण हम सबों में हैं। इसलिए मनमुटाव और कलह से दूर रहकर हमें प्रेम से जीना है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति मछली पकड़ने गया। मछली पकड़ते पकड़ते बड़ी मुश्किल से उसे एक बड़ा सा मछली मिला। उस समय कोई एक व्यक्ति दौड़ कर आकर उनके हाथ से वो मछली खींच के चले गया। मछली जिंदा थी, तड़प रही थी। रास्ते में ही उसने उस आदमी का अंगूठा काट लिया और फिसल कर वापस पानी में चल पड़ी। वह आदमी अपने अंगूठे के घाव को पट्टी बांधने अस्पताल चले गए। डॉक्टर उनके घाव को पट्टी बांधकर 2 दिन के बाद आने कहा। 2 दिन बाद गया, पट्टी खोली गई, घाव वैसे के वैसा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा अंगूठा काटना है, नहीं तो बाद में
हाथ इधर से काटा जाएगा। अंगूठा काटा गया, पट्टी बांधी गई और 2 दिन के बाद वापस आ गया। देखा तो घाव वैसा के वैसा, और डॉक्टर ने कहा अभी तुम्हारा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ चले जाएंगे। उतने में एक व्यक्ति उनसे पूछा, क्या हुआ? क्या इस हाथ से तुमने कुछ गलती तो नहीं की? उतने में उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, गलती हुई है। मैंने एक व्यक्ति के हाथ से उसका मछली खींच ली। मेहनत उनका था, पर मैं खाना चाहता था। उस पर उस व्यक्ति उनसे कहा, जाओ ढूंढो, घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। वह व्यक्ति उनसे बोले, जाओ ढूंढो और घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। उसने ऐसा ही किया, सॉरी मांग लिया और कुछ दिन के बाद अस्पताल गए, पट्टी खोली गई, घाव सूख गया। यह एक कहानी है, पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम दूसरों के पाप क्षमा करते हैं, दूसरों से माफी मांगकर मेल मिलाप के जीवन बिताते हैं, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। आइए प्यारे दोस्तों, इस उपवास काल में छोटे छोटे ऐसे पुण्य कार्यों द्वारा हम हर दिन प्रभु प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु के पवित्र घावों से हम चंगा हो जाएं, उसके पवित्र दिल की प्रेम अग्नि में शुद्ध होकर हम सारी दुनिया को मेल मिलाप का संदेश फैलाएं। जय यीशु।